नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंश्योरेंस अर्थात बीमा का जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। बीमा या इंश्योरेंस आम बोलचाल में या आम जो प्रचलन में आने वाला जो शब्द है, जिसको कि हम कई बार टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं या आपस में चर्चा के दौरान भी इस शब्द की चर्चा या इस शब्द का जो प्रयोग है वो हमें मिलता है। तो वास्तव में इंश्योरेंस है क्या, इसको समझने के लिए हमें इसके अर्थ को समझना आवश्यक है। और जब बात बीमा की चलती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर के आती है वह है हमारे जीवन की अनिश्चितताएं। हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हमारे जीवन में प्रति पल प्रति क्षण हर समय जोखिमें अथवा अनिश्चितताएं विद्यमान हैं। आज से कई सालों पहले एक बहुत मशहूर विद्वान हुए हैं जिनका नाम है फ्रैंक एच नाइट। उन्होंने अपनी एक बात दुनिया के सामने रखी थी कि भाई जोखिमें अनिश्चितताओं का ही नाम है और अनिश्चितता जीवन की आधारभूत वास्तविकताओं में से एक है। रिस्क इज अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो फ्रैंक एच नाइट ने जो बात आज से कई सालों पहले कही थी वह बात आज भी वैसे ही लागू होती है। उन्होंने ये कहा कि जोखिम में अनिश्चितता का ही नाम है और अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी हम सब के जीवन में विद्यमान है और ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है, ये एक वास्तविकता है। इससे कोई भी व्यक्ति अपने आप को अछूता या अलग सिद्ध नहीं कर सकता है। देखा जाए तो आज हर इंसान अनिश्चितताओं और जोखिमों के बीच ही अपना जीवन यापन कर रहा है। दुनिया का चाहे वह कितना ही ताकतवर व्यक्ति हो, कितना ही अमीर इंसान हो, कितना ही समृद्ध हो, कितना ही संपत्तियों का मालिक हो, बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो या फिर चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई छोटा दुकानदार हो, कोई राजनेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई दर्जी, मोची, धोबी, कुम्हार, कोई भी हो, किसी भी कर्म को करने वाला, कोई भी काम करने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई भी हो, कोई विद्यार्थी हो या कोई शिक्षक हो, हम सब का जो जीवन है वो जोखिमों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम सब के जीवन में जोखिम और अनिश्चितताएं विद्यमान हैं और आप देख लीजिए कि हम सबको अपने जीवन में रोजी रोटी की चिंता भी है, हमें अपने जीवन में स्वस्थ जीवन जीने की चिंता यानी हमें अपने स्वास्थ्य की भी चिंता है, हम जिस व्यवसाय या नौकरी से जुड़े हुए हैं हमें उसकी भी चिंता है कि भाई वो नौकरी या व्यवसाय हमारा बना रहना चाहिए, हमें अपनी संपत्तियों की सुरक्षा की चिंता है, हम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, लोकप्रियता अथवा ख्याति में भी कमी नहीं आने देना चाहते हैं, हम जीवन में निरंतर सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं। और लेकिन इन सब के बीच हमें अपनी संतान या जो हमारे जो पारिवारिक रिश्तेदार हैं, हमें उन सब के भविष्य की भी चिंता है या हमें जो हमारे बहुत निकट के जो लोग हैं उनके मर जाने की भी चिंता है कि एक समय ऐसा आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये कई प्रकार की चिंताएं इंसान के दिमाग में आती रहती हैं कि उन परिस्थितियों में क्या होगा या ऐसी परिस्थितियां यदि उत्पन्न हो गई तो हमारे जीवन का क्या होगा। किसी को अपने मकान की चिंता है, जिसका मकान नहीं बना है उसे मकान बनवाने की चिंता है, जिसका बन गया है उसे ये भी डर है कि कहीं भूकंप में या बाढ़ में किसी भी प्रकार से इस कोई आग नहीं लग जाए, कि इसमें कोई नुकसान नहीं हो जाए। ऐसे ही कोई
मान लीजिए किसान है, उसका खेत है, तो उसे इस बात की चिंता है कि खेत में जो फसल खड़ी है, जो पक कर के तैयार हो गई है, कहीं उसमें आग नहीं लग जाए या बाढ़ नहीं आ जाए। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की जो चिंताएं हैं या जो जोखिमें हैं या संभावित हानि या नुकसान की आशंकाएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, ये सब के जीवन की जो वास्तविकताएं हैं वो हैं और रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में जो जोखिमें या अनिश्चितताएं हैं, उनकी स्थिति में कैसे कोई इंसान उन अनिश्चितताओं को निश्चितताओं में बदल सके या उन अनिश्चितताओं से मुक्ति पा सके या कैसे जोखिमों से सुरक्षा पा सके, तो इसके लिए ऐसा क्या हो। तो पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में जोखिमों से सुरक्षा अथवा अनिश्चितताओं से मुक्ति पाने के अनेक उपाय खोजे गए, लेकिन बीमा जो है वह एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी जोखिमें और अनिश्चितताएं निश्चित कर सकता है या जो हानि अथवा जो नुकसान है उसको निश्चित कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो जोखिमें और अनिश्चितताएं हैं, उनके कारण होने वाला जो नुकसान है उसको निश्चित किया जा सकता है। तो ये बात आज की नहीं है, बल्कि यदि हम मनुष्य के जीवन के यदि ऐतिहासिक जो विश्लेषण है उसको करें या हम देखें कि इंसान जब से इस धरती पर मौजूद है तब से वह निरंतर अपनी सुरक्षा के प्रयास करता रहा है। तो जो जोखिमें हैं या जो अनिश्चितताएं हैं, उनसे कैसे बचा जा सके, कैसे उन्हें दूर किया जा सके, तो ये तो एक सामान्य समझ की बात है कि जोखिम और अनिश्चितताएं दूर नहीं की जा सकती हैं, उनसे बचा भी नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, उनका जो व्यापक जो प्रभाव है उसको अवश्य ही कम किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में हम एक कोटेशन की भी चर्चा करेंगे। भारत के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी एक बात लिखी है कि जोखिमें सर्वव्यापी हैं, जोखिमें सार्वभौमिक हैं, यानी कि सब जगह विद्यमान हैं और सभी वस्तुओं में और सभी सजीवों में विद्यमान है और सभी के अस्तित्व में अंतर्निहित है। तो इन सब चीज़ों से बचा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि जोखिमें सर्वव्यापी हैं, सबके जीवन में व्याप्त हैं। और इसी क्रम में यदि हम बात करें बीमा के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की, तो आज का जो आधुनिक युग है, अत्यधिक तनाव, अत्यधिक चुनौतियां, अत्यधिक संघर्ष, अत्यधिक परिवर्तनशील युग, और जिसमें निरंतर बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अनिश्चितताएं हैं उनको कैसे निश्चितताओं में बदला जा सके या उनको हस्तांतरित किया जा सके, इस संदर्भ में अमेरिका के एक मशहूर विद्वान हुए हैं कॉल्विन कूलीज, उन्होंने भी एक अपनी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि बीमा एक ऐसा आधुनिक साधन है, एक मॉडर्न एक मेथड है जिसके माध्यम से मनुष्य अनिश्चित को निश्चित कर सकता है तथा असमान को समान बना सकता है। और यह वह साधन है जिसके द्वारा सफलता को लगभग निश्चित किया जा सकता है और इसके माध्यम से कोई भी जो ताकतवर है वह कमज़ोर की सहायता के लिए और अंशदान देता है या कुछ परित्याग करता है, अपनी ओर से कुछ त्याग करता है, जिससे कि जो ताकतवर व्यक्ति है उसके माध्यम से और कमज़ोर व्यक्ति को एक सहायता प्राप्त होती है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक सामाजिक संतुलन स्थापित करने का भी एक प्रयास है। तो बीमा के माध्यम से समाज में सामाजिक और आर्थिक ढांचे में समता स्थापित की जाती है। बीमा न केवल एक व्यवसाय के लिए, एक व्यक्ति के लिए या समाज के लिए ही नहीं, अपितु सभी के लिए आवश्यक है। और इस जोखिम भरा ये जो हमारा संसार है जिसमें निरंतर जोखिमें विद्यमान हैं, तो जोखिमों के साथ ही हमें रहना है और इन जोखिमों से कैसे हम और इनसे होने वाला जो संभावित नुकसान है या जो हानियां हैं उनसे हम कैसे अपने आप को और प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे हम उनके नुकसान से अपने आप को
और कम से कम नुकसान होने की स्थिति में ला सकें, या नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की कैसे हम भरपाई कर सकें। तो उन जो सारे जो उपाय हैं उन्हीं में से एक उपाय बीमा माना जाता है। वास्तव में यदि हम बीमा को यदि उसके जो शाब्दिक जो अर्थ है इसका, या जो इसका मीनिंग है, इसका जो अभिप्राय है, इसको यदि हम देखें तो हम इसे 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक परिप्रेक्ष्य की, यानी कि जो इसका सोशल पर्सपेक्टिव है। सोशल जो पर्सपेक्टिव है इंश्योरेंस का, वो ये कहता है कि समाज जब किसी एक व्यक्ति का नुकसान सारा समाज मिलकर के वहन कर लेता है या आपस में बांट लेता है, तो उस व्यक्ति का नुकसान जो है और अकेले का नहीं रह जाता, बल्कि वो संपूर्ण समाज का हो जाता है। तो इसी क्रम में एक मशहूर एक समाजशास्त्री हुए हैं सर विलियम बेवरिज। उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने ये कहा है कि सामूहिक रूप से जोखिमें उठाना ही बीमा है। द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क्स इज इंश्योरेंस, ये उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। तो उनके अनुसार यदि कलेक्टिवली और रिस्क जो हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं एक सोसाइटी में, तो उससे एक व्यक्ति का जो नुकसान है वो एक व्यक्ति का नहीं रहता, बल्कि एक व्यक्तियों का जो समूह है या जो समाज है उसमें हस्तांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें तो बीमा जोखिमों को फैलाने का एक तरीका है, यानी इसमें जो जोखिमें हैं उनको डिस्क्रीट किया जाता है, फैला दिया जाता है। यानी एक ही व्यक्ति के जीवन की जो हानियाँ या जो जोखिमें हैं या जो अनिश्चितताएं हैं वो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखी जाती हैं, बल्कि उनको डिस्क्रीट कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से ये एक सहकारी तरीका है, यानी जिसमें कि हम एक सब के लिए और सब एक के लिए का जो सिद्धांत है उसको हम इसमें और सर्वोपरि मानते हैं। तो इसके अनुसार या जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें समान जो जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति हैं अपनी जोखिमों को दूसरे व्यक्तियों में या दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देते हैं, और ये जो दूसरा व्यक्ति या जो व्यक्तियों का समूह है उसे ही हम बीमाकर्ता कहते हैं। अथवा हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि भाई यदि सब मिलकर के सामूहिक रूप से किसी एक व्यक्ति का नुकसान या उसकी जो क्षति है उसको यदि आपस में बांट लेते हैं, तो ये एक प्रकार से बीमा जो है वो जोखिमों को फैलाने का एक सामाजिक तरीका माना जाता है। इसी क्रम में फिर हम अगले बात करते हैं इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की, कि भाई बीमा जो है उसका आर्थिक रूप से अभिप्राय क्या है। तो बीमा का जो आर्थिक अभिप्राय है वह यह है कि बीमा एक ऐसी विधि है जिसमें समान प्रकार की जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति एक सामान्य कोष बनाते हैं, एक जनरल फंड क्रिएट करते हैं, और सभी लोग उसमें अपना अंशदान करते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा सभी लोग इकट्ठा करते हैं। और यदि किसी के साथ, उन सभी में से यदि किसी के साथ कोई घटना जो मतलब ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है जिसके कारण से उन्हें नुकसान होता है या क्षति होती है, हानि होती है, तो उस हानि को उस फंड में से फिर कंपनसेट किया जाता है या पूरा किया जाता है। और अब हम बात करेंगे बीमा के वैधानिक परिप्रेक्ष्य की, यानी जो लीगल पर्सपेक्टिव है। लीगली यदि हम इंश्योरेंस को देखें तो क्या है, तो लीगली इंश्योरेंस एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट है। बीमा का भी एक अनुबंध होता है जिसे हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब हम बीमा पॉलिसी खरीदते हैं किसी कंपनी से या बीमा करवाते हैं, तो हमारे और उस बीमा कंपनी के बीच में एक अनुबंध का निर्माण होता है। तो बीमा का जो लीगल पर्सपेक्टिव है या कॉन्ट्रेक्चुअल जो इसका पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि बीमा बीमित और बीमाकर्ता, यानी जिसका बीमा किया जा रहा है और जो बीमा कर रहा है, एक तरफ बीमित है दूसरी तरफ बीमा करता है। तो बीमा बीमित एवं बीमाकर्ता के बीच एक अनुबंध है। दो पक्षकार हैं यहाँ पर, एक बीमित है दूसरा बीमा करता है, दोनों के बीच में एक अनुबंध होता है जिसमें बीमा करता यानी बीमा करने वाला, सामान्यतः ये कोई कंपनी होती है, एक निश्चित प्रतिफल यानी कि प्रीमियम के बदले
बीमित को यानी जिसका बीमा किया जा रहा है, बीमा पत्र में उल्लिखित घटनाओं से हानि होने पर, जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है उसमें कुछ सरकमस्टांसेस मेंशन की भी होती हैं कि भाई यदि ये मान लीजिए चोरी हो गई या बीमारी हो गई या मृत्यु हो गई या दुर्घटना हो गई, तो ये आपको मतलब इन सब हानियों के होने की स्थिति में आपको एक निश्चित धनराशि दी जाएगी। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती हैं। तो इंश्योरेंस एक प्रकार से लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि बीमा एक ऐसा सहकारी उपाय है जिसमें एक की हानि को सभी के द्वारा बांट लिया जाता है, और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोग मिलकर के एक फंड बनाते हैं और सभी लोग उसमें अपना अंशदान देते हैं, और उस फंड या उस कोष से जिस भी व्यक्ति को नुकसान होता है उसको बीमा पत्र में यदि कोई घटना के घटित होने पर ऐसी हानि होती है तो उस हानि के होने पर एक जो निश्चित धनराशि है वो चुका दी जाती है। तो ये जो निष्कर्षात्मक जो इसका स्वरूप है, इसमें ये तीनों ही बातें सम्मिलित हैं, यानी कि बीमा का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भी इसमें शामिल है, यानी कि एक सहकारी उपाय है, इसमें आर्थिक दृष्टिकोण भी सम्मिलित है, अर्थात इसमें एक कोष का निर्माण किया जाता है, और इसका एक लीगल जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यह एक बीमित और बीमाकर्ता के मध्य अनुबंध है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।